तो आज महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है और इस फ्लोर टेस्ट से पहले एक बैठक हुई है जिसमें शिंदे गुट के विधायक शामिल हुए हैं, बीजेपी के विधायक शामिल हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों शामिल हुए। एक रणनीति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है ताबिश, और जिस तरह के आंकड़े लग रहे हैं वो इस गुट की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और ये कुछ आंकड़े जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, शिंदे सरकार के समर्थन में 164 वोट जो है स्पीकर के चुनाव में पड़े, तो माना जा रहा है कि इतना समर्थन इनके पास है। जो 143 का बहुमत का आंकड़ा है वो आसानी से उसको पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी क्षमता फिलहाल जो विधानसभा की है वो आप देखिए 285, 106 बीजेपी के पास है, 39 शिंदे गुट के विधायक हैं। ऐसे में जो दूसरा कांग्रेस एनसीपी गठबंधन जो है वहां पर काफी कम नंबर्स नजर आ रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि आज जब फ्लोर टेस्ट होगा तो कोई दिक्कत शिंदे सरकार को यहां पर सामने आती हुई नहीं दिखेगी। और इस सब के बीच हमने एक और बात ही देखी कि जिस तरह से ताबिश आप कह रहे हैं कि कल जब स्पीकर राहुल नार्वेकर के पक्ष में जब वोट पड़े थे तो उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका भी दिया है। स्पीकर बनने के बाद उन्होंने पद संभालते ही विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ विप पद से अजय चौधरी और सुनील प्रभु की जो नियुक्ति थी उसको रद्द कर दिया। तो सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ विप जो है वो भरत गोगावले होंगे। और इस फैसले को भी आप देखिए तो क्योंकि जो हर फैसला है उसको लेकर राजनीति वहां पर होती है, और यहां पर भी स्पीकर के इस फैसले पर शिवसेना ने आपत्ति जताई और कोर्ट जाने की बात यहां पर कही है। और अगर अब कोर्ट में अगर बात कुल मिलाकर आंकड़ों पर आकर नंबरों पर आकर रुकती है तो वहां पर उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी का जो खेमा होगा वो कमजोर ही नजर आ रहा है। आपको हम पाई चार्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें हम पूरी महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। 111 ही जो अघाड़ी गठबंधन है उसके पास हैं नंबर, और यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के अकेले के पास ही 106 हैं। जो शिंदे गुट है उनके पास 39 विधायक हैं। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो बहुत ज्यादा फर्क ला पाएगा या क्या वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में कुछ कर पाएगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल लगता है। तो सोहित मिश्रा है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सोहित, फ्लोर टेस्ट की अगर बात करें तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में हमें नजर आ रही है बीजेपी और ये जो शिंदे गुट है यहाँ पर, लेकिन अगर ये बात करें सोहित की सुप्रीम कोर्ट से अगर ये फैसला आ जाए और जो विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो स्थिति तो तब भी इन्हीं के पक्ष में नजर आ रही है, तब भी जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो कमजोरी नजर आ रहा है अगर आंकड़ों की बात करें। बिल्कुल अदिति, और देखिए जिस तरह से कल स्पीकर ने मंजूरी दी है जिसका जिक्र बार बार एकनाथ शिंदे भी इस इंटरव्यू में करते नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे गुट को ये बड़ा झटका है क्योंकि जो स्पीकर है उन्होंने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता माना है शिवसेना के। यानी आप समझ लीजिए कि जो विप एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से भरत गोगावले जो उनके चीफ विप हैं वो जारी करेंगे, उसे हर किसी को मानना होगा। फिलहाल क्योंकि ये स्पीकर बदल गए हैं और चीजें बदली हैं तो अभी एकनाथ शिंदे कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। कल जिस तरह से हमने देखा कि क्या कुछ हुआ है टेस्ट में, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से स्पीकर चयन हुआ है उसी तरह से जो आंकड़े हैं वो इन्हीं के फेवर में है। और ये बात शायद उद्धव ठाकरे को पहले से पता थी कि जो आंकड़े उनके साथ हैं, इसलिए तो उन्होंने इस्तीफा दिया पहले जब वो मुख्यमंत्री थे। तो ये जरूर मान ले कि आज उनके ही पास में आंकड़े मौजूद हैं और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे उद्धव ठाकरे की मुसीबतें बढ़ते जाएंगी। आज भले ही उद्धव ठाकरे के लिए ये आप समझ लें कि ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएंगे और उनकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही होगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें कुछ ना कुछ राहत मिले, सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में कुछ फैसला लाए जिस पर 11 तारीख को सुनवाई होनी है और उसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई उद्धव ठाकरे कर पाएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए आज का फ्लोर टेस्ट हो, कल का स्पीकर पोस्ट का जो पूरा मतदान हो, आराम से एकनाथ शिंदे बड़े कंफर्टेबली बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जो डेप्यूटी सीएम है उनके साथ मिलकर उसे अपने पक्ष में लाने में सफल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का दिन भी ये माना जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने एनडीटीवी से भी बातचीत में कहा, उन्हें भी पूरा भरोसा है कि आज भी उनके ही पक्ष में सारी चीजें आएंगी और इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा तब वो देखेंगे कि इसे आगे किस तरह से हैंडल किया जाए। लेकिन आज भी काफी कंफर्टेबल एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए। तो सोहित भी बता रहे हैं कि कैसी जो
फिलहाल स्थिति है वहां पर बनती हुई दिख रही है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। कल के स्पीकर के चुनाव के बाद नंबर्स जो है वो शिंदे सरकार के पक्ष में ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ताबिश सबसे बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे के लिए यही हो जाएगा कि उनके पास जो बचे कुछ विधायक हैं और जो उनका गठबंधन है उसका क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा।